बंगाल चुनाव की काउंटिंग शुरू होने में अब 11 घंटे से भी कम वक्त बचा है। बीजेपी के वॉर रूम में एक एक सीट की कैलकुलेशन चल रही होगी। टीएमसी के वॉर रूम में एक एक सीट पर मंथन चल रहा होगा। बीजेपी टीएमसी हर कोई अपनी अपनी काउंटिंग में जुटा हुआ है। 48 घंटों से गिनती गिनने की तैयारी हो रही है। आपने बहुत से चुनाव देखे होंगे, बहुत सी चुनावी काउंटिंग देखी होगी, लेकिन ऐसी काउंटिंग पहली बार देखेंगे जहां पर टीएमसी और बीजेपी आंखें झपकाने में भी डर रहे होंगे। डर है कि पलक झपकी तो कहीं वोट ना चुरा ले। रिजल्ट से पहले की ये रात बहुत लंबी होने वाली है। 148 ये वो नंबर है जिसको हासिल करने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया, जिसको दोहराने के लिए ममता ने सारे समीकरण बदल दिए। 293 सीटों पर क्या होगा? बंगाल में किसकी ध्वजा लहराएगी? क्या इस बार बंगाल का भगवाकरण होगा या बंगाल में फिर दीदी का नाम गूंजेगा? बंगाल का फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है। ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी है। कल ईवीएम खुलेगी तो किसकी तकदीर खुलेगी, इसका इंतजार सबको है। मतगणना के कुछ घंटे पहले तमाम बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो मंदिर जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। पोर्ट विधानसभा सीट पर राकेश सिंह देखिए मंदिर पहुंचे हैं, क्योंकि 24 घंटे पहले बीजेपी की तरफ से मैसेज गया है कि सभी कैंडिडेट अपने अपने क्षेत्र में मंदिर जाएं, पूजा अर्चना करें। और इसी कड़ी में जो राकेश सिंह हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। पोर्ट विधानसभा सीट जो कि बेहद इंपॉर्टेंट सीट मानी जाती है, फिराद हकीम के सामने राकेश सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और राकेश सिंह सुबह सुबह मंदिर पहुंचे हैं, मत्था टेक रहे हैं और जीत के लिए कामना कर रहे हैं। राकेश सिंह का मानना है कि कहीं ना कहीं इस सीट पर सबसे दिलचस्प मुकाबला इसलिए है क्योंकि ये मुस्लिम बहुल सीट है और हिंदू वोट का कंसोलिडेशन इस बार सबसे ज़्यादा होना है, जिससे कहीं ना कहीं राकेश सिंह मानते हैं कि फ़ायदा उनको मिलेगा। बहुत सालों पहले, करीब 60-70 साल पहले माँ काली ढाका से बह के आई थी इसी नदी में, और इनका स्थापना, और माँ काली मतलब शक्ति पीठ का पूजा होता है और शक्ति देने वाली माँ ही होती हैं। तो इनके पास में ही हमने प्रार्थना और नमन किया है कि चुनाव के बाद जो भी परिस्थिति हो सामना करने का शक्ति दे। पोर्ट विधानसभा सीट पे मुस्लिमों का जो वोट बैंक है वो बहुत बड़ा है बता रहे हैं, तो ऐसे में कैसे पार पाएंगे ये आशीर्वाद? कितना काम आपको? इसमें सेंध लगा चुके हैं, एन वेन प्रकरण लड़ाई में सेंध लगा चुके हैं और विजय भी माँ के आशीर्वाद से हो रही है। तो ये सीट पर ज़्यादा मुझे अब कोई शंका नहीं है, इफ एंड किंतु परंतु नहीं है। बंगाल चुनाव कौन जीतेगा इसका फैसला 4 फैक्टर करेंगे। पहला फैक्टर वोटिंग, दूसरा फैक्टर वोट स्विंग, तीसरा फैक्टर एसआईआर, चौथा फैक्टर ममता के 15 साल। बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, लेकिन क्या इस रिकॉर्ड तोड़ का फायदा बीजेपी को मिलेगा? बीजेपी के जीत के दावे की सबसे बड़ी वजह 93% वोटिंग है। 2021 चुनाव में बीजेपी को 77 सीटें मिली थी। 148 सीटों के लिए बीजेपी को अभी 71 सीट की जरूरत पड़ेगी। 71 सीट कहां से आएगी, किस एरिया से आएगी? क्या कोलकाता में कमल खिलेगा या ग्रेटर कोलकाता में भगवा होगा? 77 से 110 पहुंचने के लिए बीजेपी के पास 43 ऐसी सीटें हैं जिसमें सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। बंगाल चुनाव में एक बड़ी खास बात है, अगर आप ग्रेटर कोलकाता हार जाते हैं तो बाहरी बंगाल जीत जाते हैं तो भी आप सत्ता में नहीं आ सकते। बंगाल जीतने के लिए सबसे पहले बंगाल के दिल को जीतना होगा, जो कहलाता है कोलकाता। बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोट पड़े हैं और रिकॉर्ड तोड़ वोट कटे भी हैं। एसआईआर ने बंगाल चुनाव के सारे समीकरण बदल दिए। जहां पर ममता को अपनी जीत 100% पक्की लगती थी, वहां पर जीत के मार्जिन से 200% वोट कटे हैं। कोलकाता में 11 सीटें आती हैं, जिसमें एक नाम है रास बिहारी विधानसभा सीट, जहां पिछली बार टीएमसी जीती थी। रास बिहारी में 52,064 नाम कटे। टीएमसी की जीत के मार्जिन से 243% ज्यादा। यहां पर मुस्लिम आबादी 5% है। 24 के लोकसभा चुनाव में यहां पर बीजेपी को 43.46% वोट मिला था, टीएमसी को 42.38। एसआईआर के बाद यहां पर बीजेपी जीत सकती है।
कोलकाता जिले की एक और सीट है श्यामपुकुर, जहां पर टीएमसी को जीत मिली थी। इस बार श्यामपुकुर में 45,662 नाम काटे गए, जो टीएमसी की जीत के मार्जिन से 202.76% ज्यादा है। यहां पर मुस्लिम आबादी 3% है। 24 के लोकसभा चुनाव में यहां पर बीजेपी को 44.90% वोट मिला था, टीएमसी को 43.45%। यहां पर इस बार बीजेपी जीत सकती है। भवानीपुर को टीएमसी का गढ़ मानते हैं। यहां पर दीदी लगातार जीतती रही हैं। इस बार भवानीपुर से 51,081 नाम कटे, जो टीएमसी की जीत के मार्जिन से 177.86% ज्यादा है। यहां पर मुस्लिम आबादी 23% है। 24 में यहां बीजेपी को 40.45% वोट मिला था, टीएमसी को 46.65%। लेकिन इस बार भवानीपुर में शुभेंदु की हवा तेज है। कोलकाता जिले की एक और सीट है मानिकतला। यहां पर भी टीएमसी लगातार जीत रही है, लेकिन एसआईआर से यहां पर 47,896 वोट कटे, जो टीएमसी की जीत के मार्जिन से 236.66% ज्यादा है। यहां पर मुस्लिम आबादी 4% है। 24 में यहां पर बीजेपी को 43.95% वोट मिला था, टीएमसी को 46.43%। नाम कटने से इस सीट पर टीएमसी को सबसे ज्यादा घाटा होगा। कोलकाता जिले की एक और सीट है काशीपुर बेलगछिया। यह सीट भी टीएमसी का गढ़ कहलाती थी, लेकिन इस बार यहां पर 58,512 वोट कटे हैं, जो टीएमसी की जीत की मार्जिन से 165.33% ज्यादा है। यहां पर मुस्लिम आबादी 19% है। 24 में यहां पर बीजेपी को 40.47% वोट मिला था, टीएमसी को 45.55%। सबसे ज्यादा वोट मुस्लिम मोहल्लों से कटे हैं, जिससे टीएमसी का वोट बैंक कमजोर हुआ है। बीजेपी को कोलकाता की 11 सीटों में से 6 जीतने की पूरी उम्मीद है। सबका लिए, मैं बंगाल का लिए, भला के लिए आगे बढ़ा दिन ममता बनर्जी का भ्रष्टाचारी सरकार का काली अंतिम दिन है, उसका चला जाएगा और नया वाला सरकार आएगा। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में सनातनी मुख्यमंत्री बंगाल में बैठेगा। कल हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया है कि हमारा जो चीफ मिनिस्टर बनेगा वो राइटर्स बिल्डिंग में ही बैठेगा। वो कलर भी रेड कलर जैसा था, वो रेड कलर ही रहेगा। हम लोग भारत का जो पूर्व हमारा राजधानी कैपिटल ऑफ इंडिया था कलकत्ता का इज्जत देने के नाते हम लोग उसी जगह में हमारा माननीय मुख्यमंत्री बैठेंगे। बंगाल की नीति कोलकाता से तय होती है। जो आज कोलकाता सोचता है वो कल पूरा बंगाल सोचता है। जब बंगाल से लेफ्ट की विदाई हुई तो उसकी शुरुआत कोलकाता से हुई थी। अभी तक कोलकाता ने बीजेपी को अंदर नहीं आने दिया था। क्या इस बार कोलकाता ने मन बदल लिया है? क्या ग्रेटर कोलकाता फैसला लेने वाला है? ग्रेटर कोलकाता में 45 सीट आती है, जिसमें पिछली बार बीजेपी को 4 मिली थी। इस बार बीजेपी को 41 सीटों में ज्यादा से ज्यादा जीतने का मौका होगा। हमारे साथ हावड़ा उत्तर से बीजेपी के उम्मीदवार उमेश राय मौजूद हैं। उमेश जी, आप मंदिर में आए थे, पूजा अर्चना की, क्या मनोकामना मांगी है? देखिए, ये वही संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है जहाँ पर मैंने 108 सप्ताह तक सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करने का आह्वान मैंने किया था। और इसी सड़क पर जब मैं पूजा कर रहा था लोगों को लेकर, तो पुलिस ने मुझे फेक केस में 25 लाख रुपए के एक्सटॉर्शन के केस में फंसाया था। मैंने हमेशा समाज के लिए आवाज़ उठाया और मेरी पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा करके फिर 2026 में मुझे उम्मीदवार बनाया। अच्छा ये लगा कि हनुमान जी की कृपा ऐसी हुई कि जिन मकानों में हर बार चुनाव में ताले बंद होते थे, बम मारे जाते थे, लिफ्ट के लाइन काट दिए जाते थे, वहाँ इस बार हनुमान जी ने सबका संकट हर लिया। सब लोग एकदम निर्डर होकर, निष्पक्ष होकर मतदान किया है। कतारों में लोग खड़े थे कई घंटों। कितने वोट मार्जिन से जीत देख रहे हैं आप? क्या आश्वस्त हैं आप जीत के लिए? बीजेपी आ रही है बंगाल में? अब इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि पिछली बार 15,000 फॉल्स वोट मारे गए थे, मकानों में ताले बंद कर दिए गए थे, बम मारे गए थे। उसके बावजूद टीएमसी सिर्फ 5500 वोट से चुनाव जीती थी। इस बार लोगों ने अपना मत दिया है, ना उनका छप्पा चला, ना लोगों को रोका गया। तो ये मार्जिन 20,000 से 25,000 तक मिनिमम जानी चाहिए।
हावड़ा उत्तर विधानसभा सीट पर टीएमसी का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार एसआईआर में यहां के 69,412 वोट कटे हैं, जो टीएमसी की जीत की मार्जिन से 1,257.01% ज्यादा है। हावड़ा उत्तर में मुस्लिम आबादी 13% है। 2021 में टीएमसी को 47.81% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 44.12% वोट मिले थे। इस बार बीजेपी को यहां पर जीत की उम्मीद है। विधाननगर में भी टीएमसी जीतती आई है, लेकिन इस बार एसआईआर में इस सीट से 42,245 नाम कटे हैं, जो टीएमसी की जीत की मार्जिन से 528.26% ज्यादा है। यहां पर मुस्लिम आबादी 5% है। 2021 में टीएमसी को 46.85% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 41.91% वोट मिले थे। इस बार बीजेपी को यहां पर जीत की उम्मीद है। दमदम में टीएमसी बहुत दम लगाती रही है। दमदम में इस चुनाव में 34,525 नाम कटे हैं, जो टीएमसी की जीत की मार्जिन से 129.16% ज्यादा है। यहां पर मुस्लिम आबादी 3% है। 2021 में टीएमसी को 47.48% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 33.06% वोट मिले। बीजेपी का दावा है कि इस सीट में भी वो जीत रही है। जादवपुर में भी टीएमसी जीतती रही है। जादवपुर में इस बार 41,911 नाम काटे गए हैं, जो टीएमसी की जीत की मार्जिन से 107.83% ज्यादा है। यहां पर मुस्लिम आबादी 5% है। 2024 लोकसभा में इस सीट पर टीएमसी को 39.00% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 30.50। जादवपुर में लेफ्ट का वोटर ज्यादा है, जो इस बार बीजेपी के साथ जा सकता है। बैरकपुर में भी 2021 में टीएमसी जीती थी। बैरकपुर के इस चुनाव में 45,200 नाम कटे हैं, जो टीएमसी की जीत की मार्जिन से 490.13% ज्यादा है। यहां पर मुस्लिम आबादी 19% है। 2021 में टीएमसी को 46.47% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 40.25% वोट मिले। बीजेपी का दावा है कि इस सीट में भी वो जीत रही है। नोआपाड़ा में भी दीदी की जीत होती रही है, लेकिन एसआईआर की वजह से यहां पर 48,513 वोट कटे हैं, जो टीएमसी की जीत की मार्जिन से 181.63% ज्यादा है। यहां पर मुस्लिम आबादी 13%। 2021 में टीएमसी को 48.90% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 35.04% वोट मिले थे। बीजेपी का दावा है इस सीट में भी वो जीत रही है। नोआपाड़ा में टीएमसी का डर दिखने भी लगा है। नोआपाड़ा में गोलियां चलनी शुरू हो गई हैं। पूर्व बीजेपी सांसद और नोआपाड़ा से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह के समर्थक कुंदन सिंह बीजेपी नेता और बैरकपुर संगठनात्मक जिले के सचिव हैं। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त कुंदन सिंह घर के अंदर ही मौजूद थे। अर्जुन सिंह ने हमले का वीडियो पोस्ट करते हुए बंगाल चुनाव आयोग और दिल्ली इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। अर्जुन सिंह का दावा है कि टीएमसी अपने गुंडों के जरिए बीजेपी की लोकल लीडरशिप को डराना चाहती है। तो क्या हादसा हुआ? 12:05 में गरुलिया में रहने वाले कुंदन सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला के संपादक हैं, उनके घर के बाहर में अमन चौधरी, आकाश चौधरी, जो एब्सोल्यूट क्रिमिनल हैं, जिनको इलेक्शन कमीशन ने भी डिटेन करवाया था, वो इलेक्शन के दिन गुंडागर्दी करने के आरोप हमेशा उन पर लगे हैं। पुलिस ने डिटेन भी किया था, शाम को छोड़ भी दिया था। तो दोनों जा गए हैं मोटरसाइकिल से और उनके घर के पास गोली चलाए हैं और उनको खोज रहे थे उनको हत्या करने के लिए। तो ये हताशा साबित हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस को ये समझ में आ गया है कि तृणमूल कांग्रेस अब जाने वाली है और उनके कार्यकर्ता कल चुनाव में काउंटिंग में जाएंगे नहीं। तो नहीं जाने के लिए तो ये एक ऐसा एक माने लोगों को दिखाने के लिए किया गया है कि तृणमूल बीजेपी के लोग डर से ना जाएं। लेकिन उनको पता नहीं है बीजेपी की सरकार आ रही है और बीजेपी के लोग आराम से जाएंगे। ऐसे गुंडों को से लड़ने के लिए हम लोग बरसों से लड़ रहे हैं और कल भी लड़ेंगे और जीत हमारी सुनिश्चित है। दादा, क्या उनको मर्डर करने की कोशिश किया गया था? अटेम्प्ट टू मर्डर लिया गया था। गोली चलाने का मतलब ही हुआ कि आप हमारे घर के पास जाकर हमको गाली दे के बुला रहे हैं, तो हम ऊपर गोली जो दिन निकलते तो उनको गोली मार जाता, बाहर रहते तो गोली लग गई रहती। तो ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर ही है, उसके ऊपर तो उसी का मुकदमा चलेगा। दूसरे सवाल में भी आते हैं कि कल चुनाव का रिजल्ट निकलने वाला है, आपका असेसमेंट क्या है? आप तो काफ़ी अनुभवी नेता है। देखिए, सरकार हमारी बन रही है
और लैंडस्लाइड विक्ट्री हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये मैं बीजेपी करता हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, अधिकारी हो, वोटर हो, जिस तरह से एक छोटा सा गणित आपको समझा दूँ, 30% मुस्लिम वोट है, जिसमें 6% जो डेड वोटर बांग्लादेशी वोटर रोहिंग्या जो यहाँ से गायब हुए हैं, तो 24% वोट बटा। पिछले बार भी 30% का 99% वोट पड़ा था टीएमसी के पक्ष में। इस बार 6% वोट वहाँ माइनस हुआ है और हिंदू वोट का पोलराइजेशन इस बार ज़बरदस्त हुआ है ममता के खिलाफ में, तो ये गया है 90%। अब जहाँ 55% होता था वहाँ 90% वोट पोल हुआ है। अब 90% जहाँ वोट पोल हुआ है ममता के खिलाफ में, मान के चलिए कि 5-7% उनके पक्ष में गया, तो बाद बाकी वोट कहाँ गया? बाद बाकी वोट बीजेपी के पक्ष में गया, क्योंकि लोग जो कभी वोट देने नहीं जाते थे वो बीजेपी के वोट देने निकले हैं, तो बीजेपी के पक्ष में वोट दिए हैं। बीजेपी को यकीन है इस बार बंगाल के वोटर्स हिंदू बनकर बाहर निकले हैं, हिंदू बनकर पोलिंग बूथ में पहुंचे हैं और हिंदू बनकर उन्होंने वोट डाला है। बीजेपी की पूरी चुनावी गणित हिंदू वोट पर टिकी है, जिसकी बात डिटेल में करेंगे। लेकिन पहले बात बंगाल के मुस्लिम वोट की। बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक वाकई में इतना मजबूत है कि सरकार बना सके, सरकार गिरा सके, या मुस्लिम वोट की पावर दिखाकर टीएमसी अपने विरोधियों को डराती है? बंगाल में मुस्लिम आबादी 27% है, लेकिन यह मुस्लिम आबादी पूरे बंगाल में बराबर नहीं फैली है। ऐसा नहीं है कि बंगाल का मुस्लिम वोट हर सीट पर निर्णायक साबित होता है, बल्कि जो मुस्लिम सीट को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं उसमें भी कई ट्विस्ट है। आंकड़ों के खेल के अंदर भी खेला है। बंगाल में दावा किया जाता है कि 80 से 100 सीटों पर मुस्लिम वोट का असर है, जबकि नए सर्वे के मुताबिक 47 से 54 सीट पर ही मुस्लिम जीत हार तय करते हैं। बंगाल के 8 जिलों में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। यहां पर टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट मुस्लिम नेता को टिकट देती हैं, लेकिन इन जिलों में भी हिंदू वोट की बहुत अहमियत है। मुर्शिदाबाद जिले में 22 सीट है, जिसमें 20 में मुस्लिम वोट अहम है। मालदा जिले की 12 सीटों में से 8 सीटों पर मुस्लिम वोट जीत हार का फैसला करते हैं। उत्तर दिनाजपुर जिले की 9 सीटों में से 5 पर मुस्लिम वोट काम आता है। बीरभूम जिले की 11 सीटों में से 3 से 4 में मुस्लिम वोट अहम है। साउथ 24 परगना जिले की 31 सीटों में से 4 से 6 सीट पर मुस्लिम वोट का असर है। नॉर्थ 24 परगना में 33 सीट है, जिसमें 5 से 7 सीटों पर मुस्लिम हार जीत का फैसला करते हैं। नादिया जिले में 17 सीट है, जिसमें 2 से 3 सीटों पर मुस्लिम वोट अहमियत रखते हैं। यानी टोटल 7 जिले में 135 सीटें हैं, जिससे 47 से 54 सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक आता है। 54 मुस्लिम सीटें अगर बीजेपी हार भी गई तो भी उसके पास बंगाल जीतने का अच्छा मौका होगा। बंगाल के चुनावी रण में बीजेपी और टीएमसी हैं, लेकिन वोट की लड़ाई में मुस्लिम के सामने पहली बार बंगाली हिंदू खड़ा हुआ है। पहली बार बंगाल में वोट हिंदू मुस्लिम पर भी दिया गया। कल एक बहुत बड़ा युद्ध का समापन होने जा रहे हैं। आज 34 साल और उसके बाद 15 साल। ये कोई इलेक्शन नहीं है, ये एक युद्ध है, धर्म युद्ध। ये पश्चिम बंगाल को बचाने का लड़ाई है। जो पश्चिम बंगाल का संस्कृति, पश्चिम बंगाल का सभ्यता, पश्चिम बंगाल का कृष्टि को ख़त्म कर दिए आज ये ममता बनर्जी और उसके पहले 34 साल का लेफ्ट गवर्नमेंट। तो कल जो रिजल्ट आने वाला है, भगवान का आशीर्वाद से हम लोग को ये विश्वास है कि बंगाल के लोग हाथ उठाकर छप्पर भर के आशीर्वाद दिए हैं हम लोगों को, माननीय प्रधानमंत्री जी को। अगर आप हिंदुस्तान के नक्शे में देखेंगे तो 4 ऐसे राज्य हैं जहां आज तक भगवा नहीं खिला है: बंगाल, तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना। इस बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर कमल खिलने वाला है। जनसंघ के वक्त से जो सपना देखा गया था वो नरेंद्र मोदी के दौर में पूरा होने वाला है। गंगोत्री से गंगा सागर तक भाजपा की डबल इंजन सरकार बनेगा और श्यामा प्रसाद का भूमि में श्यामा प्रसाद का सरकार पहले बार बनने जा रहा है। ये काल की कपाल पे लिखा हुआ है, इसमें कोई इधर अगर मगर नहीं है। फिर बोल रहा हूं,
बंगाल में हिंदू वोट पड़ चुके हैं, मुस्लिम वोट पड़ चुके हैं, लेफ्ट राइट के वोट पड़ चुके हैं। अब बारी है वोटों की गिनती की, जिसको लेकर बंगाल में जबरदस्त घमासान मचा है। स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी वाले पहरा दे रहे हैं, स्ट्रांग रूम के बाहर बीजेपी वाले पहरा दे रहे हैं। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता मौजूद हैं, टीएमसी की लेडी विंग मौजूद है। कोलकाता, भवानीपुर, जलपाईगुड़ी, नॉर्थ 24 परगना, पूर्व बर्धमान, जहां जहां स्ट्रांग रूम है उस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कई लेयर में बैरिकेडिंग की गई है। सड़क पर आने जाने की पाबंदी है। जहां रास्ता बंद हो रहा है वहां पर ममता के समर्थक बैठे हैं। इस वक्त हम भवानीपुर के काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं। यहां अगर आप देखेंगे तो सिक्योरिटी कहीं ज्यादा बढ़ी हुई है। ये इलेक्शन कमीशन के काउंटिंग सेंटर में जो टीवी लगना है वो टीवी लेकर आए हैं, अपना आईडी दिखा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। ये 159 भवानीपुर, और अब इनको भी एक वेरिफिकेशन किया जा रहा है। फोटो अंदर भेजा गया है, अंदर से हाँ आएगा तभी आगे बढ़ पाएंगे। इस गली में जिसका घर है उसको छोड़कर, भले ही ऑफिस हो या हो, कोई और वजह हो, आपको जाने की वजह बतानी पड़ेगी। यहाँ ये स्विगी वाले भैया आए हैं, इनको नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ धारा 144 का जो नया वर्जन है वो यहाँ लगा हुआ है, भारतीय न्याय संहिता। पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं और यहाँ सिर्फ कोलकाता पुलिस और इलेक्शन कमीशन की गाड़ी ही आगे जा सकती है। कल यहाँ सुबह काउंटिंग शुरू होगी, उससे पहले यहाँ सुरक्षा को पुख्ता किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आगे कोई नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ जरूर कुछ लोग बैठे हुए हैं छतरी लगाकर। मैम, किस वजह से बैठे हैं? हम लोग दीदी का अपना सिक्योरिटी टीम है। हम लोग कोई बैच पहन के, यूनिफॉर्म पहन के नहीं, हम लोग सब दीदी को दिल में लेके बैठते हैं। तो आपको क्यों लगा यहाँ बैठना चाहिए? हम लोग दीदी के साथ हैं, इसलिए उनके सपोर्ट में यहाँ बैठे हुए हैं हम लोग। ये पहली बार है जब दीदी टेंशन में है, टीएमसी पर प्रेशर है। पहली बार बीजेपी बंगाल में स्ट्रांग नजर आ रही है और अब टीएमसी आरोप लगा रही है। टीएमसी का दावा है कई ऐसे स्ट्रांग रूम हैं जहां सीसीटीवी पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में यहां काउंटिंग के दौरान गड़बड़ी की जा सकती है। जो खामियत थी वो खामियत वो हम लोग दिखाए थे कि यहाँ पे ये लूप होल्स है, तो अंत में आपको तो उसके लिए बंदोबस्त करना पड़ा। लेकिन तृणमूल कांग्रेस जो बोल रही है वो बेबुनियाद है, इस तरीके का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको कहना नहीं चाहिए था। ये तो सच्चाई है कि पोस्टल बैलेट्स जो रखे गए जिस कमरे में, उसमें तो कोई सीसीटीवी थी नहीं, तो सीसीटीवी नहीं होगी तो हम लोग को दिखेगी नहीं। ये भी सच्चाई है, विभिन्न जिलाओं में स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है और डिस्ट्रप्शन हो रही है, बीच बीच में आपको तस्वीरें नहीं दिखेंगी, तो संदेह तो जागेगा ही। तो ये तो सच्चाई है, तो हम लोग बोलेंगे नहीं। तो हम लोग बता रहे हैं अभी जो अगर अपर्याप्त रूप से सब कुछ दिख रहा है, हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स बोल रहे हैं अनइंटरप्टेड 24 घंटा आपको दिखना चाहिए वो तस्वीरें, तब हम लोग खुश हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर बवाल भी शुरू हो गया है। नॉर्थ 24 परगना के विधान नगर में भी हंगामा हुआ। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, माहौल जबरदस्त गर्मा गया। पैरामिलिट्री फोर्स के आने के बाद हालात काबू में आए। काउंटिंग से पहले की ये रात बहुत लंबी होने वाली है। पिछले 5 साल में बंगाल में क्या क्या हुआ, ममता बनर्जी को सब याद आ रहा होगा। 5 साल में कहां पर कितनी कमी रह गई, कहां पर सही जोर लगा। बीजेपी के हेडक्वार्टर में यही चल रहा होगा। रिजल्ट से पहले की ये रात बहुत लंबी है, क्योंकि कल जो सूर्योदय होगा वो बंगाल को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा।